नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बीएससी द्वितीय वर्ष की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे धात्विक गुण। जो आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनके रसायन की हम पिछली क्लासों में चर्चा कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट का जो आपका पार्ट है, तो इसमें जो अगला टॉपिक है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट का, वो है धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होता है? देखो, धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम धातु कहते हैं। तो देखो यहाँ पर धात्विक गुण से तात्पर्य अपना संक्रमण धातु आयनों या तत्वों के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व से या एक परमाणु दूसरे परमाणु से डी अतिव्यापन कर लेता है। इन विशेष प्रकार के अतिव्यापन के कारण इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। इस अतिव्यापन को हम निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपका एक मेटल का परमाणु है, जैसे आपका कोई भी ये मेटल का परमाणु है, एक मेटल का परमाणु ये है, तो इसके ये ऑर्बिटल्स और दूसरे मेटल के ऑर्बिटल्स इस प्रकार से, जैसे इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग के बाद में इनके जो रिक्त डी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी, वो लोअर डेंसिटी वाले मेटल के उसमें अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देता है। तो उस प्रकार से आपका एक बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है और इसे हम कहते हैं डी अतिव्यापन या डी अतिव्यापन धात्विक बंध का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हम बात करें आगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है 24 और इस आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आर्गन 3d5 4s1। हम जब इसे, तो देखो यहाँ जैसे हम क्रोमियम की बात कर रहे हैं तो ये उपकोष में हमने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब इसको हम पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक बंध हेतु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, अतः स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक गुण भी बढ़ते हैं। हम प्रथम ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। इसमें आपका 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक के जो एलिमेंट है इनमें धात्विक प्रॉपर्टी बढ़ती है। फिर क्रोमियम में सबसे अधिक धात्विक बंध बनते हैं, अतः क्रोमियम सबसे अधिक कठोर होता है और इसी कारण से इसका गलनांक भी उच्च होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी उच्च होता है। ये बहुत अधिक ताप पर भी मेल्ट नहीं होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ हो जाता है, जिससे धात्विक बंधों की संख्या घटती जाती है, अतः धात्विक गुण में भी कमी आती जाती है। यह हम कह सकते हैं कि क्रोमियम के बाद आने वाले जो एलिमेंट है जिंक तक के, उनमें धात्विक गुणों में कमी देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। मैग्नीज के धात्विक गुण कम होते हैं क्योंकि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होता है, जो कि अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। अतः मैग्नीज में डी अतिव्यापन की संभावना बहुत कम होती है, जिससे मैग्नीज का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तो देखो, हमने एक चीज यहाँ नोटिस करी कि जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बारी बारी से बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपके क्रोमियम तक तो सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद मैग्नीज से आपका पेयरिंग शुरू हो जाएगा। मैग्नीज के बाद आने वाले जो एलिमेंट हैं उनमें पेयरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीज में आपका D5 है जो कि अर्धपूरित विन्यास है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है। इसी प्रकार जिंक, कैडमियम, मरकरी इत्यादि धातुओं के विन्यास भी D10 होते हैं।
क्या होते हैं बेटा? डी उपकोष पूर्ण पूरी तरीके से भरे होते हैं, अतः इनमें भी डी अतिव्यापन नहीं होता। तो ये चीज आपको नोट करने योग्य है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी में भी डी अतिव्यापन संपन्न नहीं होता है और मैग्नीज में भी नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं कॉपर, Ag व Au में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अतः इनमें भी डी अतिव्यापन नहीं होता, जिससे इनके गलनांक अन्य संक्रमण धातुओं से कम होते हैं। और देखो यही कारण है कि मरकरी जो है आपका धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे क्वेश्चंस में भी, और आपके कंपैरेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मरकरी लिक्विड अवस्था में क्यों पाया जाता है, या यूं पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका मेन जो आंसर है वो इसी टॉपिक से निकलता है। उसका कारण यही है कि इनमें डी अतिव्यापन संपन्न नहीं होता एवं इनके धात्विक गुण कम पाए जाते हैं और इनके बीच की बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो लूज होती है, इस कारण से ये हार्ड नहीं हो पाते हैं और यही इसका मुख्य रीजन है। और इनके गलनांक अन्य संक्रमण धातुओं से कम होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मरकरी आपका सामान्य रूम टेम्परेचर पर भी द्रवित अवस्था में होता है। अब बात करते हैं हम इनकी डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व, है ना। घनत्व किसे कहते हैं हम? किसी भी एक इकाई में उपस्थित, अब जिस भी रेफरेंस में अपन ले घनत्व लिक्विड का होगा तो इकाई मिलीलीटर में, आपका सॉलिड होगा तो इकाई सेंटीमीटर में, उसका जो भार होगा वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा या डेंसिटी घनत्व कहलाएगा। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय ध्रुवणता में वृद्धि होती है, जबकि आयतन स्थिर रहता है। हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अधिक होगा, और आकर्षण अधिक होगा तो परमाणुवीय आकार छोटा होगा, और जब एक ही जगह पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नियत जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो घनत्व बढ़ेगा। इसी प्रकार प्रथम व द्वितीय वर्ग की तुलना में संक्रमण धातुओं के घनत्व अत्यंत उच्च होते हैं। प्रथम व द्वितीय वर्ग की तुलना में संक्रमण धातुओं के घनत्व अत्यंत उच्च होते हैं। स्कैंडियम की डेंसिटी 3.0 या स्कैंडियम का घनत्व 3.0 तथा एट्रियम व टाइटेनियम का घनत्व 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, तथा कुछ अपवादों को छोड़कर समस्त संक्रमण तत्वों के घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होता है। जैसे आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हो, स्कैंडियम का 3.0, टाइटेनियम का 4.5, वेनेडियम का 6.11, क्रोमियम का 7.4, मैग्नीज का 7.43, आयरन का 7.87, कोबाल्ट का 8.90, निकल का 8.91, कॉपर का 8.92 और जिंक का 9.14। ये इन सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व हैं। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें और याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आज की क्लास यहाँ तक ही है। धन्यवाद।